हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पारस फिजियोथेरेपी। आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। वन ऑफ माय पेशेंट जो अभी कैंसर से अपनी लड़ाई को जीत के आ रही हैं, वो चाहती हैं कि मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊं जो इससे कि बाकी लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द टॉपिक विरुद्ध आहार, एंटागोनिस्ट फूड। तो ऐसे कौन कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, हमारी बॉडी में वो एक जहर का काम करते हैं, एक टॉक्सिक पदार्थ का काम करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के टॉपिक में जो गलतियां मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप लोग डेफिनेटली अपनी रेगुलर लाइफ में ज़रूर करते होंगे। और प्लीज़ अगर ऐसी गलतियाँ, इनमें से कोई भी गलती आप अपनी रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको थायराइड है, डायबिटीज़ है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, या फिर ओएनई है मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर दर्द है, नी पेन है, सर्वाइकल है, हेडेक है, माइग्रेन है, या ऐसी कोई सी भी कंडीशन है, ऐसी कोई सी भी प्रॉब्लम है और वो किसी वजह से या लॉकडाउन की वजह से फिजियोथेरेपी को कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नीचे दिए गए जो यहाँ पर जो नंबर चल रहा है, इस दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बाय अ कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, बट हाँ, रात को 7 बजे के बाद मैं फ़ोन अटेंड नहीं करती हूँ, तो आप उससे पहले मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यही नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो आज के वीडियो के लिए आप मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि लिटरली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगी विरुद्ध आहार। तो ये एक आयुर्वेदिक टॉपिक है। ऐसे तो आयुर्वेदा में 18 टाइप्स बताए गए हैं विरुद्ध आहार के। विरुद्ध आहार का मतलब होता है एंटागोनिस्ट फूड, कुछ ऐसे फूड्स जो हमारी बॉडी के लिए नुकसान करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ। मान लीजिए मेरे घर में कोई पार्टी है और उस पार्टी में मैंने रीता और सीता को बुलाया है। रीता और सीता दो ऐसे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं। जब वो दोनों मेरी पार्टी में आएंगे और साथ में होंगे तो ऑब्वियसली मेरी पार्टी के साथ क्या होने वाला है ये तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वो मेरी पार्टी को तहस नहस कर देंगे। सेम आप मान सकते हैं कि मेरी जगह आप अपनी बॉडी रख सकते हैं और रीता और सीता की जगह आप वो 2 फूड आइटम्स रख सकते हैं जिनको आप कॉम्बिनेट करके खा रहे हैं। तो जब वो दोनों दुश्मन विरुद्ध, एक दूसरे के दुश्मन जब आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो आपके साथ क्या करेंगे ये अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। तो ऐसे जो फूड आइटम्स होते हैं जिनको हम कॉम्बिनेट करके खाते हैं, ऐसे फूड आइटम्स को जो हमें नहीं खाने चाहिए, वो एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनके असर जो होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ऐसे आइटम्स को आयुर्वेदा में विरुद्ध आहार का नाम दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और मैं आपको बोल सकती हूँ एज पर अ रिसर्च कि आज के टाइम में 78 से 90% लोग ऐसा विरुद्ध आहार अपनी जीवन शैली में ले रहे हैं, डेली लाइफ में उसका यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम बीमारियों को कैसे बढ़ा रहे हैं। हमें नहीं पता हमें कैंसर कैसे हो गया। हम तो कुछ भी ऐसा नहीं खाते फिर भी हमें कैंसर हो गया। मैं तो कभी ऐसे इतना ज़्यादा नमक नहीं खाती फिर भी मुझे बीपी हो गया। ओ माय गॉड, मैंने तो कभी लाइफ लॉन्ग में कभी शुगर टच भी नहीं करी फिर भी मुझे डायबिटीज़ हो गई। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मुझे लगता है कि आजकल 98% अपने आप से लोग पूछते हैं कि अरे मुझे कैसे हो गया, मैं तो ऐसा कुछ करती ही नहीं हूँ। आपको पता ही नहीं है, आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे फूड आइटम्स ले रहे हैं अपनी डेली लाइफ में जो आपके शरीर में इस तरह की बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर शुगर खाने वाले को डायबिटीज़ हो, हर नमक खाने वाले को बीपी हो। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है। हमारे इंडियन कल्चर में ऐसे बहुत सारे फूड जो हम किस तरीके से खाना है ये भी हमें बताया गया है, जिसको हम बोलते हैं संस्कार,
भोजन का संस्कार या फूड संस्कार हम बोलते हैं। तो हर चीज़ को हमें किस तरह से खाना है वो हमारे आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से दिया गया है, लेकिन क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग इस विषय में नहीं जानते और आजकल हम वेस्टर्नाइजेशन को ज़्यादा ही अपना चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हमें लगता है बहुत टेस्टी है, बट हमें नहीं पता कि हम उसके अंदर क्या खा रहे हैं। उससे भी बड़ी बात, जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं या फिर आप कोई और पैक्ड आइटम खरीदते हैं, तो डेफिनेटली मुझे पता है आजकल के लोग इतने जागरूक हैं कि उसके पीछे लिए गए इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या दिया गया है। इवन कुछ लोग तो मेडिसिन लेने से पहले भी उसके इंग्रेडिएंट पढ़ के उसको गूगल कर ही लेते हैं। तो जब आप इतने समझदार हैं, आप इतना कुछ कर लेते हैं, तो आप अपने खाने के बारे में गूगल क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं पहचानते कि जो चीज़ आप अपने शरीर में डाल रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, क्या उन दो चीज़ों को मिला के खाना हमारी बॉडी के लिए सही है? नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको वैसे ही कुछ बताने वाली हूँ और मुझे पता है इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गलतियाँ कर रहे होंगे। प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगर आप वो गलतियाँ कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हम विरुद्ध आहार ले रहे हैं, जो अपोजिट फूड आइटम्स जो हम अपनी बॉडी में जा रहे हैं, हमारी बॉडी में हम खा रहे हैं, उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उससे जो हमें आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं वो है डायबिटीज़। सारे के सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि डायबिटीज़, PCOD, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें उस विरुद्ध आहार की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा हमें हो सकती है ब्लाइंडनेस, राइनाइटिस, साइनस की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, एलोपेशिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोडर्मा, सोरियासिस। इसके अलावा अस्थमैटिक अटैक्स आ सकते हैं, इवन हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कॉम्बिनेशंस को खाने की वजह से BP की प्रॉब्लम हमें फेस करने को पड़ सकती है। शायद वो प्रॉब्लम की मैं आपको लिस्ट दे ही नहीं सकती जितनी प्रॉब्लम्स हमें इन आहार को लेने से हो रही है, और हम ये जानते भी नहीं कि आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इन बीमारियों को फेस कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे यही बोलूँगी कि इस वीडियो को आप एंड तक देख के ये ज़रूर पता कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमें किसके साथ नहीं खानी चाहिए, और हो सके तो आप उसे अपनी डेली लाइफ में से प्लीज़ डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, पहला पॉइंट, कि आप जब किसी भी ऑयल में खाना बनाते हैं, चाहे आप उसमें कोई चीज़ को फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, आप जब उस ऑयल को रख देते हैं और फिर दोबारा ही उस ऑयल को रीयूज़ कर लेते हैं, इसको भी हमारे आयुर्वेदा में विरुद्ध आहार कहा गया है, क्योंकि वो ऑयल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो चुका है, उसमें से ऐसे ऐसे केमिकल्स निकल चुके होते हैं जो अब हमारी बॉडी में कैंसर बनाने का काम करते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी गलतियाँ भी ना करें। जो ऑयल आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं उसको प्लीज़ आप डिस्कार्ड करके और नया ऑयल यूज़ करें। बहुत ज़्यादा रिफाइंड चीज़ों का यूज़ आप कम कर दें, क्योंकि वो भी आयुर्वेदा में विरुद्ध आहार कहा गया है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा वाइट शुगर का यूज़ आप कम करें, उसकी जगह आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राउन शुगर का यूज़ कर सकते हैं। बट वाइट शुगर जो होती है वो कई ज़्यादा केमिकल को ट्रीट करने के बाद हमें मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा रिफाइंड होती है, तो आप उसका भी यूज़ आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड हैं, तो मैं आपको सबसे पहले कॉम्बिनेशन बताती हूँ, जैसे कि मिल्क। हम पहले मिल्क की बात करते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, मतलब लोग आजकल दूध पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी ग्रेवीज़ में भी दूध को डाला जाता है। बहुत सारी ऐसी ग्रेवीज़ बनती हैं जिसमें हम थोड़ा सा दूध डालते हैं और बढ़िया सी सब्ज़ी बना लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि दूध का सबसे बड़ा दुश्मन नमक होता है? जब हम दूध पीते हैं तब भी कई सारे लोग नमक या फिर कुछ भी नमकीन चीज़ खाते रहते हैं और दूध पीते रहते हैं। यही आप सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ में कर रहे हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से सबसे बड़ा दुश्मन अगर दूध का कोई है तो वो है नमक। तो दूध और नमक को कंबाइन करके कभी ना खाएं। दूध के साथ में नमक आपको कभी भी नहीं लेना है। अगर आप दूध के साथ में नमक का यूज़ करते हैं तो आपको सोरियासिस, ल्यूकोडर्मा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा दूध के साथ में सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं उनका कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो दूध के साथ में आप किसी भी फ्रूट को ना मिलाएं। मदर नेचर इतनी अच्छी है कि उन्होंने हमें बोला है कि जो भी वो दे रही है आप उसको एज इट इज़ कंज्यूम करें। आपको उसे इतना मिसमैच करने का क्या ज़रूरत है? जो भी चीज़ आपको मिल रही है आप उसे वैसे का वैसे ही खाएँ। दूध जो कस्टर्ड है आजकल वो इतना फेमस डिश है हमारे लिए, लेकिन क्या कस्टर्ड के बारे में आपको पता है कि वो हमारी बॉडी में कितना नुकसान कर रहा है? कस्टर्ड में फ्रूट्स होते हैं और दूध होता है। दूध और फ्रूट्स को कंबाइन करके कभी नहीं खाना चाहिए।
अब मैं आपको बताती हूँ, खट्टे फ्रूट्स को तो आपको दूध के साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक आंवला ऐसा चीज़ है जिसको आप दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन तभी जब आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो। क्योंकि आंवले को, जो आंवले की खटाई है, उसको हम दूध के साथ में किसी दवाई के तौर पर यूज़ किया जाता है आयुर्वेदा में, लेकिन उसके लिए आपको अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप दूध और फ्रूट्स को कभी कंबाइन ना करें। सबसे फेमस मैं आपको चीज़ बता देती हूँ दूध और फ्रूट के बारे में, कि बनाना शेक, जो बनाना शेक हम भी पीते हैं और अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, उसके बारे में आयुर्वेदा में कहा गया है कि दूध में होता है लैक्टोजन और बनाना में होता है एलार्गन नाम का सब्सटेंस। जब ये दोनों मिलते हैं तो वो हमें सबसे बड़ी बीमारी, जिसका नाम है अस्थमैटिक अटैक्स, उसको प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। तो इसीलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में वो चीज़ों के नाम बता दूंगी, और फिर कभी अगर आप चाहते हैं तो मैं इस बात पे भी वीडियो बनाऊंगी कि आखिर किस चीज़ को खाने से क्या होता है, मतलब क्यों होता है, क्यों। ओके, तो सब सेकेंड चीज़ जो मैंने आपको बोला, दूध के साथ में आपको नमक नहीं लेना है, दूध के साथ में आपको किसी भी फ्रूट को मैच करके नहीं खाना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दूध पी लें, आधे घंटे बाद फ्रूट खा लें, या फ्रूट खा लें, आधे घंटे के बाद दूध पी लें। आप किसी भी दो चीज़ों में आधे से 1 घंटे का डिफरेंस रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ में या मिला करके तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके अलावा आपको जैक फ्रूट, जिसको कि हम बोलते हैं कटहल, को भी दूध के साथ में नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी दाल को आपको दूध के साथ में नहीं खाना है। मतलब बहुत सारी ऐसी डिशेस बनती हैं जिसमें हम दाल में दूध डाल के पकाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। दाल और दूध का कॉम्बिनेशन हमें नहीं लेना है। किसी भी तरह के नॉनवेज में हमें दूध डाल के नहीं खाना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फिश एंड दूध। वो तो शायद आप सभी लोग जानते हैं कि फ़िश और दूध का कॉम्बिनेशन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें स्किन डिसीज़ देता है। तो दूध और फ्रूट का कॉम्बिनेशन हमें नहीं करना है। तो दूध और किसी भी नॉनवेज को हमें कंबाइन करके नहीं खाना है। इसके अलावा दूध के साथ आपको प्याज, मूली, गाजर, लहसुन, अदरक, ऐसी चीज़ों को भी कंबाइन करके नहीं खाना है। सिर्फ अगर मसालों में आप दूध के साथ कुछ ले सकते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, जो है हमारी हल्दी। आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए लाभकारक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ एक दूसरे की दुश्मन है। तो आपको दूध के साथ में ये चीज़ों का भी यूज़ नहीं करना है। इसके साथ साथ आपको किसी भी तरह की अल्कोहल या दूध को मिला के नहीं पीना है। मैंने आजकल बहुत सारे फैशन देखा है जिसमें कि लोग मॉकटेल मैंने सुना था, कॉकटेल मैंने सुना था, बट ये एक नया ही ट्रेंड निकला है। लोग अपनी विस्की या अपनी रम में थोड़ा सा दूध मिला के पीते हैं। प्लीज़ इन सबको बंद कीजिए। ऐसे आहार खाने से आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई जो आपको दूध के साथ में नहीं लेनी है। अब हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं, दही, जिसमें मैं आपको बहुत फेमस डिश बताने वाली हूँ, दही वड़ा। आयुर्वेदा के हिसाब से दही वड़ा एक विरुद्ध आहार है, क्योंकि उड़द की दाल और दही को मिला के लेना, इससे बड़ा टॉक्सिन कोई भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहती आप दही बड़ा खाना बंद कर दें, आप उड़द की दाल की जगह मूंग दाल का दही बड़ा खा सकते हैं। तो दही के साथ में आपको उड़द की दाल का कॉम्बिनेशन नहीं करना है। दही के साथ में हम चिकन को आजकल बहुत मैरिनेट करके खाते हैं दही में, आपको प्लीज़ वो भी नहीं करना है। किसी भी नॉन वेज के साथ में दही का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो भी दूध से ही बना हुआ है। उसके अंदर भी लैक्टोजन और इस टाइप का कुछ ना कुछ पदार्थ है जो दूध में होता है, उसमें भी दूध वाले लक्षण हैं। तो आपको दही के साथ भी किसी भी नॉन वेज को कॉम्बाइन नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम आते हैं हनी। तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें लोग बोलते हैं, इवन मैं एक्सेप्ट करूँगी कि मेरा भी एक आध कोई ऐसा वीडियो का जिसमें मैंने आपको बताया होगा कि आप वार्म वाटर में हनी डाल के लें, लेमन वार्म वाटर में हनी डाल के लें। बट मैं आपको फिर से उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ और आपको बोलती हूँ कि मेरी इतनी रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि घी, हनी को आपको कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, हनी को आपको कभी भी वार्म नहीं करना चाहिए। एज इट इज़ आपको वैसा ही का वैसा उसको कंज्यूम करना है। तो आप प्लीज़ वार्म वाटर में हनी ना डालें। इसके अलावा आपको मिल्क, दूध और इसके साथ साथ आपको घी के साथ में भी हनी का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद को आपको घी, दूध और वार्म किसी भी तरह का वार्म वाटर के साथ में कंज्यूम नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं, वो आता है हमारा तिल। जो तिल होता है, वाइट तिल,
तिल को आपको नॉन वेज के साथ में नहीं खाना है। हम लोग बहुत सारे मैरिनेशंस में आजकल तिल का यूज़ करते हैं, बहुत सारी डिशेस में तिल का यूज़ करते हैं, बट नॉन वेज और तिल को मिला के नहीं खाना है। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारा घी। तो घी को हमें कभी भी हनी के साथ मतलब शहद के साथ मिला के नहीं खाना। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको घी और शहद का कॉम्बिनेशन नहीं खाना है। घी और पिकल अचार के साथ में आपको घी नहीं खाना है। नेक्स्ट चीज़ हम आते हैं चाय पर। तो चाय में आपको कभी भी लहसुन, वैसे तो कोई भी चाय के साथ में लहसुन नहीं खाता है, फिर भी चाय के साथ में आपको गार्लिक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एंटीकोगुलेंट हैं और अगर इन दोनों को साथ में मिला के आप कंज्यूम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी ब्लीडिंग को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जिसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर दूध और केला लेते हैं तो उसको आपको अस्थमेटिक अटैक्स आ सकते हैं, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोल्ड एंड कफ हो सकता है। ठीक है, अगर आप अर्थराइटिक पेशेंट है, अगर आपको अर्थराइटिस है, तो आपको दही और कुछ खट्टी चीज़ों से बचना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा खट्टा फूड या फिर दही रात में लेने से बचना चाहिए। ठीक है, किसी भी मीठे या फिर खट्टे फ्रूट्स को मिला के या कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए। आप खट्टे फ्रूट्स को खाइए, मीठा खाना है तो मीठा खाइए, पर दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे खाने में मतलब एज एन आयुर्वेदिक मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारे रस होते हैं, जैसे कि मधुर रस है, तीखा है, कड़वा है, कसैला है, राइट। तो हम जब एक हमारी खाने की एक प्लेट होती है तो उसमें कई सारे वेराइटीज़ होती हैं और उन सब में वो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ रस होते हैं। तो खाने का एक तरीका है, एक पैटर्न है कि आपको खाना कैसे शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स का प्रोडक्शन होता है। तो उन केमिकल्स को रेगुलेट करने के लिए कि वो केमिकल्स सिर्फ हमारे डाइजेशन में हेल्प करें, हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करें, रादर देन हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के, तो उसके लिए भी खाने का एक पैटर्न है। तो जब भी अपना खाना खाते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको हमेशा स्वीट डिश से करनी चाहिए। कोई भी मीठी चीज़ आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, पहले खा सकते हैं। उसके बाद में आप थोड़ा सा सॉल्टी फूड खा सकते हैं, फिर थोड़ा स्पाइसी, उसके बाद में आप थोड़ा सा कड़वा ले सकते हैं और फिर आप कसैला या फिर खट्टा फूड खा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा पैटर्न दिया हुआ है आयुर्वेदा में जो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको इसके अलावा कभी भी गर्म और ठंडी चीज़ को नहीं मिलाना चाहिए। बचपन से शायद हमारी दादी नानी हमें कहती आई हैं कि चाय पीने के बाद में ठंडा पानी मत पियो, तो ये सच बात है। आपको आयुर्वेदा के हिसाब से भी कभी भी गर्म और ठंडे का कॉम्बिनेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का नेचर एक दूसरे से अलग है। जब एक गर्म एक ठंडे में मिलेगा तो ऑब्वियसली झगड़ा होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी गर्म और ठंडी चीज़ को नहीं मिलाना चाहिए। कच्ची और पक्की चीज़ों को भी नहीं मिलाना चाहिए, जैसे कि खाने के साथ में जो हमारा पक्का हुआ कुक्ड फूड जो हम खा रहे हैं उसके साथ में हम जब रॉ सैलेड खाते हैं तो वो कच्चा और पक्का होता है। तो आपको ये वाले कॉम्बिनेशन से भी बचना चाहिए। आपको कच्चा पक्का मिला के नहीं खाना है। अगर आपको सैलेड खाना है तो आप खाने से 1-1.5 घंटा या फिर आधा घंटा पहले आप सैलेड खा लीजिए और फिर आप खाना खा लीजिए। ये आपके लिए दोनों नज़रियों से अच्छा है। पहली चीज़, इसको खाने से आप विरुद्ध आहार लेने से बच जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप सैलेड खाते हैं तो अगर आपको वेट का प्रॉब्लम है या फिर आप वेट गेन कर रहे हैं, ओबेसिटी है, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। सैलेड खाने से आपकी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा नहीं लगेगी और आप खाना भी ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो बेटर है आप कच्चा पक्का साथ में खाने से अच्छा है उनके बीच में आधे से 1 घंटे का गैप रख के खाएं। यूज़ करे हुए तेल को दोबारा यूज़ ना करें। कभी भी बासा खाना नहीं खाना चाहिए। खाने को पकाने के 3 घंटे के अंदर ही अंदर आपको उसे कंज्यूम कर लेना चाहिए। खाने को कभी भी ओवरनाइट रख के नहीं खाना चाहिए। सुबह का खाना शाम को खाने को अवॉइड करना चाहिए। किचन में उतना ही खाना बनाए जितना आप 3 घंटे के अंदर खा लें, क्योंकि जब आप सुबह का खाना शाम तक रखते हैं तो उस खाने के अंदर जितने भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब ख़त्म हो चुकी होती हैं और आपके पास अगर बचता है तो सिर्फ टॉक्सिन्स। सो बेटर है कि आप खाने को बासा ना खाएं, सुबह का शाम को ना खा के ताज़ा खाना 3 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लें, खा लें। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी और जिनकी वजह से शायद मेरी पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हुई। मेरी पेशेंट को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझना पड़ा, उसको अपनी फूड हैबिट्स में बहुत सारे चेंज करने पड़े और इसलिए वो चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ।
अगर आपको मेरी ये बातें समझ आई हों, अगर आपको लगा हो कि हाँ जो मैं कह रही हूँ उसमें कुछ समथिंग इज़ पॉजिटिव, तो प्लीज़ आप उसको अपनी डेली लाइफ में अपनाइए। कोशिश कीजिए कि आप ये कॉम्बिनेशंस को ना करें, ना खाएं। फिर भी अगर किसी वजह से आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप कुछ भी डिटॉक्सिफाई कीजिए, मतलब कुछ भी ऐसे ड्रिंक्स लीजिए या कुछ भी ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। जो भी टॉक्सिन्स आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं खाने के थ्रू, कम से कम उनको वॉश आउट भी कीजिए। जैसे कि हम अपने बाल धोते हैं साबुन से, जैसे कि हम नहाते हैं साबुन से अपनी बॉडी को साफ़ करने के लिए, ऐसी हमारी बॉडी अंदर से भी सफाई मांगती है। तो उसके लिए आप डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स का यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी उसकी रेसिपीज़। वैसे तो कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप सौंफ का पानी, जीरे का पानी, सेलरी का पानी, आप ये सब ले सकते हैं। जैसे कि रात में आप किसी भी सौंफ को पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उसका पानी कंज्यूम कर लीजिए खाली पेट। इसी तरह से आप जीरे का पानी बना सकते हैं, मेथी दाने का पानी बना सकते हैं, जो हरा धनिया सेलरी आते हैं उसको आप ग्राइंड करके उसका जूस बना सकते हैं। ठीक है, लेमन ग्रास का जूस पी सकते हैं, व्हीट ग्रास का जूस पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। तो आप ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से बचने के लिए। इसके अलावा मैंने ऑयल पुलिंग का एक वीडियो बनाया था, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग आप वो ऑयल पुलिंग करते हैं तो भी आपकी बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कुछ आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, आपके लिए यूज़फुल रहा हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए। मिलते हैं हम तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।